बच्चों हम कहानी पढ़ रहे हैं अ हाउस इज़ नॉट अ होम। हमने जाना है एक छोटा सा बच्चा है जिसका घर जल गया है और वो क्या देख रहा है, अपने घर को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख रहा है। चलो जानते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। 5 hours later, 5 घंटे बाद द फायर वॉज फाइनली आउट। जो आग थी वो आखिरकार बंद हो गई थी, समाप्त हो गई थी, यानी वो आग ख़त्म हो गई थी। Our house was almost completely burned down। हमारा जो घर था वो लगभग completely मतलब पूरी तरीके से burn down हो गया था, जलकर खाक हो गया था। But then it struck me। पर तब मेरे को क्या हुआ, stuck हुआ मतलब मन में आया। I hadn't seen my cat। मैंने अपनी बिल्ली नहीं देखी। Where was my cat? मेरी बिल्ली कहाँ है? Much to my horror, मेरे भय से क्या हुआ, मेरे भय से I realized, मुझे एहसास हुआ that she was nowhere to be found, कि वो तो कहीं भी नहीं मिल रही थी। Then all at once it hit me, और तब अचानक से मुझे समझ में आया। The new school, the fire, my cat, नया विद्यालय, आग, मेरी बिल्ली। I broke down in tears, और मैं क्या कर गया, मैं टूट गया और मैं रोने लगा। And cried, और मैं बहुत रोया। I was suffering loss, मैं भोग रहा था loss यानी हानि। बहुत बड़ी हानि हुई है बच्चों, इस बच्चे का स्कूल तो बदला ही बदला, इसका घर जल गया और जो इसकी प्रिय बिल्ली थी वो भी शायद आग में ही जल गई। तो ये बहुत ज़्यादा दुखी था हर बदलाव के कारण। बिग टाइम मतलब बहुत ज़्यादा इसने क्या भोगा है, हानि भोगी है। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे देखिए। फाइनली का मतलब होता है आखिरकार। कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से। बर्न्ड डाउन यानी कि जलाकर राख हो गया। स्ट्रक यानी कि मन में आया। हॉरर का मतलब होता है भय। रियलाइज यानी कि एहसास हुआ। ब्रोक डाउन का मतलब क्या होता है, टूट गया। क्राइड यानी कि रोया। सफरिंग मतलब भोग। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। उस रात जो फायरमैन थे, अग्निशामक थे वो सभी, उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया उस घर के। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, ये अभी भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डेड or alive, I couldn't imagine leaving without knowing about my cat। जिंदा या मुर्दा मैं कल्पना नहीं कर सकता था, इमेजिन नहीं कर सकता था मतलब कल्पना नहीं कर सकता इस जगह से जाने की, बिना जाने या बिना ज्ञात किए अपनी बिल्ली के बारे में। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, तो बिना परवाह किए मुझे तो जाना ही था। वी पाइल्ड इनटू द कार, हम लोगों ने ढेर लगा दिया कार में। विथ जस्ट द क्लोथ्स ऑन आवर बैग्स, मतलब हम कार में बैठ गए अपने सारे सामान के साथ। एंड अ फ्यू ऑफ द फायरमैन्स ब्लैंकेट, और कुछ उन फायरमैन की जो ब्लैंकेट्स थी, कंबलें थी, उनके साथ। एंड मेड अवर वे टू माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टू स्पेंड द नाइट, और हम चले गए। मेड अवर वे यानी कि हम चले गए मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर रात बिताने के लिए, यानी कि इस बच्चे को अब जाना ही पड़ा। उसको पता ही नहीं चला उस बिल्ली के साथ, इसकी बिल्ली के साथ हुआ क्या, और ये चला गया अपनी दादी के यहाँ पे, दादा दादी के यहाँ पे। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे। डेंजरस, डेंजरस का मतलब होता है खतरनाक। डेड यानी कि मृत। अलाइव, अलाइव का मतलब क्या होता है, जिंदा। इमेजिन यानी कि कल्पना करना। नोइंग यानी कि ज्ञात। रिगार्डलेस यानी कि बिना परवाह किए। पाइल्ड मतलब ढेर लगाना, और ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, मंडे, आई वेंट टू स्कूल, मैं गया विद्यालय। When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning। जब फायर ब्रोक आउट मतलब आग लगी थी, मैं तब पहने हुआ था वो ड्रेस जो कि मैंने पहनी थी चर्च में उसी सुबह को। बट आई हैड नो शूज़, पर मेरे पास तो जूते ही नहीं थे। आई हैड किक देम ऑफ, मैंने क्या किया था उन जूतों के साथ, मैंने लात मार के हटा दिया था उन जूतों को। When I was doing my homework, जब मैं कर रहा था अपना गृह कार्य।
दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर, और ये बन गए एक और कैजुअलिटी, यानी कि एक और जो नुकसान मुझे हुआ है उस आग के कारण, वो जूते वो एक और नुकसान बन गए। सो I had to borrow some tennis shoes from my aunt. इसी कारण से मुझे अपनी आंट से बोरो करने पड़े, उधार लेने पड़े टेनिस शूज़। Why couldn't I just stay home from school? और ये बच्चा क्या सोचा था कि भाई मैं स्कूल जाने की बजाय आज घर पे ही क्यों नहीं रह लेता। तो क्या क्या शब्द है यहाँ पे इम्पोर्टेंट बच्चों, देखिए। वेयरिंग, वेयरिंग का मतलब पहने। किक्ड यानी कि लात मारी। होमवर्क, होमवर्क का मतलब क्या होता है, गृह कार्य। बिकेम यानी कि बन गए। कैजुअलिटी यानी कि नष्ट। बोरो का मतलब होता है उधार लेना। My mother wouldn't hear of it, but I was totally embarrassed by everything. मेरी माता इस बारे में कुछ नहीं सुन रही थी, यानी कि मेरी माता ने क्या बोला था कि भाई स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, पर मैं पूरी तरीके से एम्बेरस था, शर्मिंदा था हर चीज़ से। The clothes I was wearing looked weird. जो कपड़े मैंने पहने हुए थे वो अजीब दिख रहे थे। I had no books और homework. मेरे पास ना किताबें थी ना होमवर्क था। And my backpack was gone. और जो मेरा बैकपैक था यानी पीठ पे लटकाने वाला थैला था वो भी चला गया था। I had my life in that backpack. उस बैकपैक में मेरा क्या था, जीवन था। The more I tried to fit in, the worse it got. और जितना मैं फिट इन करने की कोशिश करता था वो और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। Was I destined to be outcast? क्या मेरे भाग्य में आउटकास्ट होना ही लिखा है, बहिष्कृत होना ही लिखा है। And a geek all my life. और क्या होना लिखा है, एक गीक बनना। बच्चों गीक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका जो पूरा ध्यान है वो किस में हो, पढ़ाई में हो, विज्ञान में हो, है कि नहीं। तो इस बच्चे को लग रहा है कि मैं सारी ज़िंदगी एक गीक बना रहूँगा, एक बहिष्कृत व्यक्ति ही बना रहूँगा, क्या यही मेरे भाग्य में है। That's what it felt like. ये तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि हाँ मेरे भाग्य में यही है। तो क्या क्या शब्द हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बच्चों, देखिए। एम्बेरस्ड, एम्बेरस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा। वेयरिंग यानी कि पहने। वियर्ड का मतलब होता है अजीब। बैकपैक यानी कि पीठ पर लटकाने वाला थैला। वर्स मतलब और भी बुरा। डेस्टिन्ड यानी कि भाग्य में। आउटकास्ट का मतलब क्या होता है, बहिष्कृत। गीक यानी कि सिर्फ विज्ञान या कंप्यूटर में दिलचस्पी लेने वाला। I want to grow up, change और have to handle life if it was going to be this way. तो क्या बोल रहा है, I don't want to grow up. मैं बड़ा नहीं होना चाहता, बदलना नहीं चाहता और ना ही क्या करना चाहता, हैंडल करना चाहता हूँ, मतलब निपटना चाहता हूँ जीवन से अगर ये इसी प्रकार से रहने वाला है तो। I just want to curl up and die. मैं क्या होना चाहता हूँ, केवल कर्ल अप होना चाहता हूँ, कुंचित होना चाहता हूँ और मरना चाहता हूँ। तो बच्चों 3 शब्द हमने पढ़े हैं, देखिए उसके मतलब हम रिवाइज करते हैं। हैंडल, हैंडल का मतलब क्या, संभावना होता है। हैंडल का मतलब संभावना नहीं होता, ये होता है सामना करना या फिर क्या, निपटना। फिर जो आपका दूसरा शब्द है वो है कर्ल। कर्ल का मतलब क्या होता है, कुंचित होना। और डाई यानी कि मरना। तो ये जो बच्चा है इसके जीवन में बहुत कष्ट आ गया है, इसके कपड़े बहुत अजीब लग रहे हैं, जूते भी इसने उधार में लिए हैं, ना होमवर्क है इसके पास, ना किताबें हैं, और जो बैकपैक जिसके अंदर उसका जीवन था वो भी चला गया है। ये बच्चा कुछ नहीं करना चाहता, ना इस प्रकार से बड़ा होना चाहता है, ना हर मुश्किल का, हर स्थिति का सामना करना चाहता है। ये बच्चा केवल ये चाहता है कि वो कुंचित हो जाए और वो मर जाए। तो बच्चों क्या होगा इस बच्चे के साथ आगे जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।